2024 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत में गर्मी देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ इंडिया कुनबा है तो दूसरी तरफ एनडीए। दोनों ही तरफ से बयानों की बौछार देखने को मिल रही है। अब एक बार फिर से मेनपी पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया है और एक ऐसा दावा किया है जिसके बाद से कांग्रेस से लेकर बसपा तक सभी बड़े दलों में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दरअसल मेनपी पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो गठबंधन बनेगा वह 2024 में भाजपा का सफाया करेगा। उनकी सरकार से जनता दुखी है और निराश है। बीजेपी को 17 साल के काम का हिसाब देना चाहिए। उनकी सरकार बनेगी तो अन्याय की पूरी तरह से गारंटी है। तो ये बीजेपी की गारंटी है कि जैसे ही बेटा पैदा होगा, बेटी पैदा होगी, उसके सर पर लाखों का कर्ज होगा। ये बीजेपी की गारंटी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से जब बीएसपी और कांग्रेस से गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल किया गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, क्या रणनीति बनेगी, यह तो समय बताएगा। लेकिन यदि बहुजन समाज पार्टी ने इस तरह का निर्णय लिया तो नए नेतृत्व के साथ हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाई रखी जाएगी। कौन किसके साथ आएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो पहले से गठबंधन था, जो हमारे साथ पहले से दल थे, उनको साथ लेकर के चलेंगे। वहीं मेनपी पहुंचे ओम प्रकाश राजभर के बयान पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि रिक्त स्थान भरो यह बीजेपी की पुरानी रणनीति है। जैसे चैनल के बीच में ऐड आ जाता है, वैसे ही भाजपा के लिए ओम प्रकाश राजभर ऐड का काम करते हैं। यदि कोई बीजेपी को मुद्दा उठाना है या सपा के खिलाफ कुछ बुलवाना है तो उनके पास इस तरीके के कई एजेंट मौजूद हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि एटा में जो बिजली प्लांट लगा हुआ है उसे मुख्यमंत्री जी इसलिए चालू नहीं कर रहे क्योंकि मुख्यमंत्री जी उस कारखाने का नाम नहीं बोल पाते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि कौन से लोग हैं जो इंडिया से नहीं घबरा रहे हैं, इंडिया से सब घबराएंगे। बीएसपी के गठबंधन में शामिल होने को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि जो हमारे साथ पहले से दल थे उन्हें हम साथ लेकर चलेंगे। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने धीरज साहू मामले में भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भाजपा की नोटबंदी योजना पर सवाल उठाए। तो बीजेपी के लोग ऐसी व्यवस्था करते हैं कि लोग काला धन कमाएं और उसी का परिणाम है कि काला धन निकल रहा है। और बीजेपी को ये बताना चाहिए कि जो रुपया उन्होंने छापा था और जो रुपया उन्होंने बंद कर दिया 2000 का नोट, वो सबसे ज़्यादा किन ब्रांचों में जमा हुआ है, किन बैंकों में जमा हुआ। अब तो सब जमा हो गया, आंकड़े भी आ गए। क्या बीजेपी इन आंकड़ों को बताएगी कि किस बैंक में किसने सबसे ज़्यादा पैसा 2000 रुपये के जमा कराए हैं? आपसे सीट का बंटवारा किया जाएगा या जिस तरीके से एमपी में देखिए सपा को नदारत के रूप में देखा, देखिए हर गठबंधन सम्मान से होगा। जो आपने परसेंटेज बताई उस हिसाब से सम्मान दिया जाएगा, उससे ज़्यादा सम्मान दिया जाएगा। मतलब 5 नहीं, मैं 2 सीट नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, सीट का नंबर मत बताइए, लेकिन जितने आपने सम्मान बोला उससे ज़्यादा सम्मान देकर के सम्मानजनक गठबंधन की प्रयास किया जाएगा। में सीटें आप देंगे ना कि मांगेंगे? नहीं, देखिए यहाँ सवाल मांगने का नहीं है, यहाँ सवाल साथ लाने का है। तो समाजवादियों की कोशिश होगी उन दलों को सम्मान के साथ लाया जाए, और जो सम्मान आप बता रहे हो, अगर उतना सम्मान है तो उतना ही सम्मान समझो। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव भारत।